नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जितना प्यारा ये चैप्टर लगता है उतने ही पेचीदा इसके क्वेश्चंस बनाकर दे देते हैं आपके सामने। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी या सीबीएसई की ये मंशा है कि वो आपको कंफ्यूज करे, नहीं, वो तो सिर्फ आपकी डीप नॉलेज चेक करना चाहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं डीप नॉलेज के साथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है इन्होंने एक एलिमेंट x का, नाम नहीं बता रहे हैं, कोई एलिमेंट x है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है 286, बाकायदा उन्होंने नंबर ऑफ शेल्स के नाम भी लिख रखे हैं KLM, ठीक, 286। अब पूछते हैं कि भैया ये बता दो कि ग्रुप नंबर कौन सा है इस एलिमेंट का, पीरियड नंबर कौन सा है इस एलिमेंट का, दुनिया भर की चीज़ें पूछी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे पता चल जाता है कि उसका ग्रुप नंबर क्या है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और दोबारा से उस एक इनिशियल लेक्चर को याद कीजिए जहाँ मैंने आपसे कहा था कि पीरियोडिक टेबल में ये जो कॉलम्स होते हैं ना, 18 कॉलम्स, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है ना। अब जो ग्रुप नंबर 1 है वो तो 1 के नाम से ही जाना जाता है, ग्रुप नंबर 2 के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोबारा से सुनिए, 1 ग्रुप और सेकंड ग्रुप को छोड़ दीजिए, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए हर एक एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे पता चलता है उसका ग्रुप नंबर क्या है। यानी ग्रुप नंबर 1 के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ग्रुप नंबर 2 के आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। आउटरमोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, लेकिन तो हम इसको ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 कहेंगे। लेकिन ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं तो ये उसका ग्रुप नंबर दर्शाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रुप नंबर 1 और 2 में आप ग्रुप नंबर 1 या 2 ही लिखते हैं। अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है आप कहेंगे ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से आप कहेंगे ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है। लेकिन अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसमें 10 जोड़ देते हैं, 10 + 3 यानी 13। ऐसे ही 4 के साथ, 5 के साथ और ये 6 के साथ। हम 6 का जिक्र कर रहे हैं, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है तो आप क्या करेंगे, 6 में 10 जोड़ देंगे और लिख देंगे 16। यानी पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट x, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 16th ग्रुप। समझ में आया? दोबारा से सुन लीजिए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में भी 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उनका ग्रुप नंबर 1 या 2 ही कहलाया जाएगा। लेकिन बाकी के जितने एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 3, 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, उनके ग्रुप नंबर बताने के लिए आपको इस नंबर में 10 जोड़ देना पड़ता है। हमसे जो सवाल पूछा गया है उसमें कॉन्फ़िगरेशन 286 लिखा गया है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप पूछा गया है, तो आप 6 में 10 जोड़ के 16 लिख देंगे। अगर आप 6th ग्रुप लिख कर आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये बेस रिवाइज करवाया है। चलिए, ग्रुप नंबर तो हमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे पता चल जाता है, हमने अभी डिस्कस भी किया, ये भी डिस्कस कर लिया कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन है पीरियड बताओ कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। कितना सिंपल है, पीरियड कैसे पता चलता है? आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो लंबे रोज होते हैं 7, इनको पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड कैसे पता चलता है, देख लीजिए कितने शेल्स है, KLM, यानी इस एलिमेंट X के पास एक न्यूक्लियस है, पहला शेल है K, दूसरा शेल है L और तीसरा शेल है M। कितने नंबर ऑफ शेल है? 3। इससे पता चलता है कि इसका पीरियड नंबर है 3rd, यानी ये 3rd पीरियड को बिलोंग करता है। पीरियड नंबर हो गया 3rd, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, किसी के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे पता चलता है उसका ग्रुप कौन सा है। फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के 3rd से लेके 8th तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आउटरमोस्ट शेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले एलिमेंट्स होंगे, आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके आगे 10 जोड़ दो, ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उससे पता चल जाता है कि उसका पीरियड नंबर क्या है। इसके पास सिर्फ 3 ही शेल्स थे तो पीरियड नंबर हो गया 3। वाओ। अब व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ X,
उससे पहले व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटरमोस्ट शेल ये वाला KLM, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। इस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल तो कहते ही हैं, इसी को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं। तो भैया साफ साफ दिख रहा है 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। चलो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, टेकन और शेयर्ड इज वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है या लेता है या शेयर करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है। अब आप देखिए किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। हम K शेल की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे शेल्स की बात कर रहे हैं। 8 का आधा 4 होता है तो वो शेयर करता है, आप कई बार ये सुन चुके हैं। लेकिन अगर 4 से ज्यादा 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन किसी के पास हो तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब इसके 4th पॉइंट का आंसर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 2, सिर्फ वैलेंसी क्या बोलेंगे? 2। वैलेंसी के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 ही वैलेंसी है। अगर आपको किताब में लिखा मिल जाए 2 नेगेटिव तो कोई बात नहीं, आप समझ जाइए क्योंकि ले रहा है, लेने वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनायन कहलाया जाता है। अच्छा मेटल है या नॉन मेटल है? अब ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। हम किसी एक्सेप्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली यही होता है। तो आप देखिए ये क्या कर रहा है, इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने वाला हमेशा नॉन मेटल होता है। तो अल्टीमेटली 5th पॉइंट का आंसर हो गया नॉन मेटल। कितना सिंपल है, आपको पता है ना, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, उन पे चार्ज आता है नेगेटिव, और क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज आता है इसलिए हम उनको कैटायन भी कहते हैं। ये सिर्फ रिवाइज कराने के लिए था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो बच्चे ग्रुप्स में और पीरियड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हर बार कोई भी लेक्चर अगर आप सुने ना और टीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रही है तो वो एक्स्ट्रा नहीं बता रही है, वो आपको आपका बेस रिवाइज करवा रही है। रिवाइज करेंगे हर बार बेस तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगी बात की, अच्छा ठीक है ग्रुप ये होता है, पीरियड ये होता है, ओके फाइन। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का ग्रुप नंबर वही रहेगा लेकिन 3rd से लेके 8th तक हमें उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेल्स से नंबर ऑफ कौन से पीरियड को बिलोंग करता है एलिमेंट वो पता चलता है। आउटरमोस्ट शेल से ग्रुप नंबर पता चलता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए गए या शेयर किए गए वो वैलेंसी होती है। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो मेटल्स होते हैं। सिंपल। तो ये सारे के सारे सवाल आपको हो सकता है 5 नंबर में मिल जाए। आप सारे आंसर्स ठीक करके आइएगा और पूरे मार्क्स लेकर आइए। और क्या है, बस यही तो है केमिस्ट्री का प्यारा सा कॉन्सेप्ट कि जितना अच्छे से आप बेस कॉन्सेप्ट को सुनेंगे समझेंगे आराम से सॉल्व करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।